हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कॉलेज ट्रिप पर जाने के लिए निधि पैकिंग करती है, जबकि आंचल अब तक निधि के सामने नहीं आई थी। और आंचल की पैकिंग के लिए काव्या निधि के कमरे में आई थी। अब आगे पैकिंग करने के बाद निधि कॉलेज कैंपस में आती है, जहाँ सभी बच्चे एक्साइटेड लग रहे थे। सभी खुश थे, सभी अपने अपने पार्टनर के साथ थे। भीड़ से भरा पड़ा था पूरा गलियार। चारों बसें तैयार खड़ी थी, चिल्लाते हुए बच्चे, सामान की खटर पटर और ट्रिप की हंसी ठिठोली। लेकिन निधि के लिए आज ये सब बस एक धुंधला सा शोर था। एक नाम, एक चेहरा उसके जेहन में गूंजता रहा, आंचल। निधि अपने बस में बैठ चुकी थी। सामने वाली सीट पर कबीर बैठा था, दोस्ताना मुस्कुराता हुआ, कुछ बतियाने की कोशिश करता हुआ। पर निधि के जवाब बस हूँ, अच्छा से आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थी, हर आते जाते चेहरे के बीच बस एक चेहरा ढूंढती हुई। बस एक बार, एक नजर और एक मुलाकात। पर कहते हैं ना, शिद्दत से चाहो तो भी कुछ चीजें इतनी आसानी से तो नसीब नहीं होती है। आंचल कहीं नहीं थी। बस भर चुकी थी। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया, हॉर्न बजाया। बच्चे शोर मचाते हुए सीट पर जम चुके थे। पर निधि अब भी वहीं थी, दरवाजे की तरफ जमी हुई, मानो अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ काव्या दूसरे बस में बैठी थी और उसके साथ आंचल, शांत खामोश, सिर खिड़की से टिकाए, जैसे उसने इस सफर को बस काटने की ठान ली हो। ना कोई उम्मीद, ना कोई तलब। निधि के इंतजार की तरह आंचल का मन भी भारी था, लेकिन वो मन को मना चुकी थी, चुप करा चुकी थी। सफर शुरू हो चुका था। बसें धूल उड़ाते हुए सड़कों पर दौड़ने लगी। बाहर खेत, पहाड़, आसमान सब तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। पर निधि के लिए वक्त जैसे ठहर गया था। कबीर हंसी में कोई जोक सुनाता, दोस्तों से हाथ हिलाता, पर निधि बस खिड़की के बाहर देखती रही और जैसे खुद के खालीपन को निहारती रही। बीच रास्ते में सभी बसें एक ढाबे पर रुकती है। भूख से बच्चे दौड़ पड़े खाने के लिए। हंसी मस्ती फोटो से बड़ी भीड़ थी वहाँ। निधि भी बस से उतरी, पर उसके लिए इस भीड़ में सिर्फ एक तलाश थी, आंचल। उसने भीड़ को छान मारा। काव्या उसे चाय के कप के साथ दिखाई देती है, हंसती हुई, दोस्तों से घिरी हुई। पर आंचल, उसका कहीं नामो निशान नहीं था। आखिर कहाँ गुम हो गई थी वो? आखिर क्यों इसकी आंखों को इतना सता रही थी वो? जैसे वो इस भीड़ में घुल गई हो या जानबूझकर गायब हो गई हो, सिर्फ निधि की ही आंखों से। निधि का दिल बैठने लगा। एक अजीब बेचैनी फैल गई थी उसकी छाती में। बार बार आंखें भर आती, वो पलटती, खुद को संभालती, फिर से ढूंढने लगती। पर फिर खाली हाथ, खाली नजरें और खाली दिल। खाकर सभी बस में सवार हुए और अब बस फिर अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। और इधर निधि के दिल में डर की रफ्तार भी बढ़ रही थी। मनाली की वादियाँ करीब आ रही थी। बस की खिड़की से बाहर पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़े खड़े थे। हरियाली अब सफेदी में डूब चुकी थी। मनाली पहुंचकर सब अपने अपने कमरों की चाबी लेने के लिए भिड़ गए। निधि को स्मृति के साथ कमरा अलॉट हुआ था। स्मृति खुश थी। नई जगह, नए सफर का जोश उसके चेहरे पर चमक रहा था। पर निधि, उसके चेहरे पर बस एक सवाल ही तो लिखा था, आखिर कहाँ है आंचल?
निधि ने हर दोस्त से, हर जान पहचान वालों से कोशिश की जानने की। तुमने आंचल का रूम नंबर पता है? वो किस बस में थी? वो कहीं दिखी क्या? तुमने आंचल को देखा? हर बार बस कंधे उचकते, नामे सिर हिलते और फिर चुप्पी। जैसे आंचल सच में कहीं खो गई थी, जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि निधि उसे ढूंढ पाए। रात जैसे तैसे कट रही थी, स्मृति अपनी बकबक में मगन थी, पर निधि करवटें बदलती रही। नींद उसके पास फटकने भी नहीं आई। और इसी तरह इंतजार में सुबह हो गई। सुबह होटल के लॉन में हल्की बर्फबारी हो रही थी। बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए बाहर भागे थे। होटल जैसा दिखने वाला वो कॉटेज बर्फ के गोले बनाते, बच्चे फिसलते, फोटो क्लिक करते बच्चों की गवाही बन रहा था। निधि भी बाहर आती है, पर बर्फ की ठंडक उसके लिए आग बन गई थी। हर उड़ता हुआ बर्फ का टुकड़ा उसके दिल को चीरता था। हर हंसी की आवाज उसके भीतर एक चीख को दबा रही थी। और तभी फोन वाइब्रेट होता है। सिद्धांत का कॉल था। सिद्धांत की आवाज में गर्मजोशी थी। कैसी हो मेरी प्रिंसेस? निधि ने खुद को सामान्य रखने की कोशिश की और बस इतना ही कहा, ठीक हो, तुम बताओ। सिद्धांत महसूस कर चुका था उसके शब्दों के पीछे की घुटन, उसकी आवाज के पीछे का खालीपन। निधि, ऑल ओके ना? उसने धीरे से पूछा और निधि ने झूठ बोलना ही मुनासिब समझा था। हाँ, सब ठीक है, क्योंकि वो जानती थी जिन सवालों के जवाब उसके पास नहीं है, उनका बोझ दूसरों पर वो नहीं डाल सकती थी। और फिर कुछ देर इधर उधर की बातें होती है। सिद्धांत निधि के मन को भटकाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उसे उसके गम से, जो जाने किस बात के लिए थी, दूर ले जाने की बखूबी कोशिश कर रहा था, लेकिन मानो सब व्यर्थ था। आज निधि को कोई चीज शांत नहीं कर सकती थी। जैसे सिद्धांत उससे पूछने की हजार कोशिश करता है कि आखिर माजरा क्या है, आखिर क्या बात है, आखिर उसकी परेशानी का कारण क्या है। पर हर बार निधि का वही जवाब, कुछ नहीं, शायद नई जगह है इसलिए। और इसी तरह कॉल कट हो गई। कॉल कटने के बाद निधि का दिल और भी ज़्यादा भारी था। डर उसे घेरने लगा था। डर कि कहीं आंचल के साथ ये दूरी अस्थाई न बन जाए। डर कि कहीं आंचल सच में उसकी दुनिया से दूर न चली जाए। डर कि कहीं उसे अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज को अपनी जिद, अपने गुस्से में खोना ना पड़े। बर्फबारी बढ़ रही थी और निधि का मन अंदर ही अंदर गलता जा रहा था। और इन एहसासों के बीच वो अब भी अनजान थी अपने अंदर उठते सवालों से, अपने अंदर उठते जज्बातों से। एक ही सफ़र, एक ही वादियाँ, एक ही आसमान तले, फिर भी निधि की दुनिया अधूरी थी। निधि और आंचल में जाने कितनी दूरी थी। 3 दिन, इस ट्रिप के 3 दिन। उसने सोचा था समय बदलेगा, वक्त बदलेंगे तो हालात सही होंगे, लेकिन हालात और उलझ गए थे। यहाँ आने के बाद काश पहला दिन था। हर मोड़ पर, हर भीड़ में, हर चेहरे के बीच बस एक नाम गूंजता रहा था उसके भीतर, पर वो नहीं मिली। न धुंध में, न धूप में, न किसी हंसी के शोर में। जैसे आंचल ने कोई अदृश्य कसम खा ली हो। अब नहीं, अब उससे नजरें नहीं मिलानी। हर एक्टिविटी, हर ग्रुप गेम, हर वन फायर के गीत, सभी में निधि बस एक कोने से गुजरती रही। एक अनसुना नाम उसके होठों पर दबाए रखा। हर बार उम्मीद से सिर उठाती कि कहीं शायद नजरें उस चेहरे को देख ले, और हर बार खाली लौटती। उसे पता भी नहीं था
उसके द्वारा बोला गया ये शब्द उसके लिए इस तरह घायल बनने वाला था। दिल का बोझ इतना बढ़ गया था कि अब उसकी सांसें भी बोझिल होने लगी थी। भूख, प्यास, थकान सब जैसे किनारे हो गए थे। बचा था तो बस एक अजीब सा खालीपन जो पूरे शरीर में रिसने लगा था, आत्मा को बंजर बनाने लगा था। रात गहरी हो चुकी थी। होटल के कमरे में स्मृति गहरी नींद में थी और निधि चुपचाप बिस्तर से उठ गई। एक स्वेटर लपेटा, बिना आवाज किए दरवाजा खोला और बाहर ठंडी हवा में कदम रख दिया। चांदनी बर्फ पर चमक रही थी। चारों तरफ एक खामोश जादुई उजाला फैला था, जैसे पूरी दुनिया नींद में हो, सिर्फ निधि ही जाग रही हो, सिर्फ उसका दिल ही भूल रहा हो। वो यूं ही बिना मंजिल के चलने लगी, होटल के कॉटेज से दूर फील्ड की तरफ। हर कदम पर रुकती, पलटती, जैसे उम्मीद करती कि कोई पीछे से पुकार लेगा, ओए मेंटल, कहाँ जा रही हो? लेकिन हवा भी आज चुप थी। सिर्फ जूतों के नीचे बर्फ की चरमराहट गूंज रही थी। तभी दूर कहीं हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिखी, जैसे जंगल के किनारे कोई सपना बिखर रहा हो। वहाँ कुछ था, कुछ सुंदर, कुछ रहस्यों से भरा, कुछ बहुत गहरा और कुछ इतना खूबसूरत जो किसी भी आत्मा को आकर्षित कर सकता था, उसे अपनी तरफ खींच सकता था। निधि का दिल धड़क उठा। वो धीमे धीमे उस ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके भीतर का डर, उसका अकेलापन, उसकी तड़प सब जैसे एक धुंध में घुलता जा रहा था। वो बार बार मुड़कर देखती, जैसे यकीन नहीं कर पा रही हो कि वो सचमुच इस तरफ जा रही हो या फिर कोई उसे खींच रहा हो उसकी इच्छा के विरुद्ध। हल्की रोशनी में जंगल के दरख्त चांदी के खंभों जैसे लग रहे थे। ठंडी हवा बर्फ की खुशबू लिए उसके गालों को चूमती रही। दूर कहीं कोई उल्लू बोल उठा, पर निधि रुकी नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, उम्मीद की, डर की, तड़प की, जैसे वो जानती थी उस जंगल के पार, उस उजाले के पीछे शायद कोई इंतजार कर रहा हो। यह शायद खुद उसकी ही अधूरी कहानी उसे पुकार रही हो। उस रात मनाली की बर्फ में एक लड़की अकेले भटक रही थी, अपने भीतर दबे हजारों सवालों के पुकार के साथ। और उस हल्के उजाले में निधि का दिल एक दुआ बन गया था। कहीं वो हो, कहीं वो मिले, कहीं वो नजरें दिख जाए जो उसकी आत्मा को सुकून दे जाए। बर्फ की चादर के बीच पगडंडी कहीं खो जाती थी, लेकिन निधि चलती रही, जैसे उसके पैरों ने अपने होश छोड़ दिए हों। जंगल गहरा हो चला था। दरख्तों के पीछे चांदनी कमजोर पड़ने लगी थी, पर उसकी उस हल्की सी टिमटिमाती रोशनी ने अब तेज होना शुरू कर दिया था, मानो किसी ने जानबूझकर वहां एक मोमबत्ती जला रखी हो, बस उसके लिए, बस उसके इंतजार में, जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो कि तुम्हारी मंजिल तो यहाँ है, इस रास्ते पर ही चलकर है। कुछ और कदमों के बाद उसे एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी, सहमी हुई, अकेली, जैसे सदियों से इंतजार कर रही हो कि कोई आए और उसका सन्नाटा बांट ले। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था। उसके भीतर एक मध्यम सा पीला उजाला झांक रहा था और उस उजाले की परछाई में कोई बैठा था, एक धुंधली सी आकृति, घुटनों से सिर छुपाए, सांसों की धड़कन से कांपती हुई। निधि का दिल फटने को हुआ। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गई। कदमों ने रुकने की बहुत कोशिश की, पर दिल ने एक आखिरी बार बोला,
आगे बढ़ो। वो हौले से झोपड़ी के पास पहुंची, दरवाजे पर रुकी। सांस अटकी हुई थी, आंखों में समंदर भरा था। वो चाहती थी पुकारे, लेकिन गला जैसे जाम हो गया था। भीतर से हिलती आकृति अचानक सिहर उठी, जैसे उसने किसी की आहट महसूस कर ली हो। धीरे से सिर उठाया और जैसे ही वो मुड़ी, निधि का पूरा अस्तित्व थम गया। आंचल थी वो, फटी फटी आंखों से निधि को देखती हुई। सूजा हुआ चेहरा, गीली पलकें, बिखरे बाल और उन सब के बीच एक टूटी मुस्कान, जैसे चाकू पर फूल रख दिया हो किसी ने। उनकी नजरें मिली, कोई शब्द नहीं था वहाँ, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक खामोश स्वीकार था। निधि के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे। वो झोपड़ी के अंदर जाती है, अपनी जैकेट उतारी और धीरे धीरे उसके पास बढ़ी। कुछ कहना चाहती थी पर होठ जवाब नहीं दे रहे थे। कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन अब मानो सवाल थे ही नहीं। वो जैकेट वो आंचल के ऊपर डालती है। आंचल ने भी विरोध नहीं किया, न उसकी आंखों ने पलकों को रोका, न उसके होठों ने कुछ कहा। निधि उसके सामने बैठ गई, धीरे से उसकी हथेली को थामी। उसकी हथेली के बीच बर्फ अब पिघल रही थी, लेकिन दर्द, वो तो अभी भी बर्फ की तरह जमकर बैठा था दोनों के दिलों में। लंबी खामोशी पसरी थी। निधि की नजरें जैसे पत्थर हो गई थी। वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे धीरे धीरे आंचल की ओर बढ़ी। हर कदम में जैसे दो दिल का टूटता इंतजार घुल रहा था। हर सांस में जैसे कोई घुटती पुकार रिस रही थी। जब वो आंचल के बेहद करीब पहुंची, तो बस एक पल के लिए झिझकी, जैसे डर हो कि छूने से यह टूट न जाए। फिर खुद पर काबू खोते हुए निधि ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आंचल का बदन ठंडा था। टी शर्ट से एक जानी पहचानी खुशबू उठ रही थी, जो निधि को किसी भूली बिसरी रात में वापस ले जा रही थी, जहाँ सब कुछ सहज था, सब कुछ उनका था। निधि ने अपनी हथेली से आंचल की पीठ को धीरे धीरे सहलाया, जैसे उसके ठंडे बदन को अपनी गर्माहट से झांक रही हो, उसे गर्मी दे रही हो, जैसे उन घावों पर मरहम रख रही हो जो उसके शब्दों ने पहुंचाए थे आंचल को, जो न दिखते थे और न बोले जा सकते थे। लेकिन आंचल, वो बस बैठी रही संगमरमर की तरह, ना किसी प्रतिरोध में, ना किसी अपनेपन में। उसकी आंखें कहीं दूर टिकी थी, जहाँ शायद वो खुद की भी भूल चुकी थी। आंसू उसकी पलकों पर जमे हुए थे, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे बाहर फिसलने से रोक रही थी। निधि ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका दिल कसक से भर गया। इतनी चुप्पी, इतनी दूरी, इतनी बंधी हुई तकलीफ। उसने आंचल का चेहरा अपने हाथों में लेना चाहा, पर खुद को रोक लिया। बस उसकी उंगलियां आंचल की कलाई पर धीरे से टिक गई। कुछ देर तक यूं ही वक्त जम सा गया था। फिर निधि ने खुद को समेटते हुए फुसफुसा कर कहा। आवाज कांप रही थी, जैसे किसी टूटे हुए वादे के बाद निकल रही हो। क्या सोचकर तुम कमरे से बाहर चली गई? शब्दों का बार हवा में लटकने लगा।
आंचल का चेहरा जरा भी नहीं हिला, पर उसके पलकों ने हल्का सा कंपन किया, मानो इस सवाल ने उसके भीतर कुछ दरकाया हो। निधि ने अपनी उंगलियों की पकड़ मजबूत कर ली, कांपती हुई, उम्मीद में कि शायद आंचल कुछ कहेगी। लेकिन आंचल ने अपनी आंखें झुकाई, गहरी सांस ली और फिर खुद से लड़ते हुए कोई जवाब नहीं दे सकी। उसकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा जवाब बन गई, एक ऐसी चुप्पी जो चीखती थी, रोती थी, लेकिन शब्दों के साए में भी नहीं उतरती थी। निधि की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। जानती थी वो, ये वक्त उसके टूटने का नहीं था, ये वक्त आंचल को थामने का था। बेहद धीमे से, जैसे किसी माँ ने अपने रूठे हुए बच्चों को बाहों में समेटा हो, निधि ने आंचल को अपने सीने से कसकर लगा लिया। दोनों की देह के बीच की सारी सर्दी, सारी दूरी, सारे सिकवे धीरे धीरे गलने लगे। बस रह गया एक कांपता हुआ साथ, जिसमें न शिकायत थी न माफी, सिर्फ टूटे हुए भरोसे का एक जिद्द वादा था। जिद्दी वादा ये कि मैं यही हूँ, अभी भी तुम्हारे पास। और उसके गले से लगती निधि ने बस उससे इतना ही पूछा, क्यों नहीं लड़ी तुम? निधि की आवाज टूटी थी, भींगी नहीं, भीतर कुछ फट रहा था। क्यों नहीं मारा ताना? क्यों नहीं चीखी मुझ पर आंचल? क्यों नहीं कहा कि हाँ जाओ तुम, मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी? शब्द कांप रहे थे, जैसे किसी रसोई घर के कोने में रखी थाली में धूप लिपट रही हो, खामोशी में जलती हुई। आंचल बस देखती रही, एकटक, ना नजरें झुकी ना पलकें हिली। वो कुछ कहना चाहती थी शायद, लेकिन होठ बंधे थे, जैसे शब्द कहने से वो खुद भी टूट जाएगी। इस तरह से वो खुद को संभाल रही थी, वो खुद को दिलासा दे रही थी, वो खुद को बता रही थी कि हाँ, ये वही लड़की है जिसने मुझसे ये बात कही थी, जिसने मेरी शक्ल देखना मुनासिब नहीं समझा था। और याद आती वो बातें, आंचल की आंखों में कुछ और ही दिखा रही थी, वो दर्द जो निधि देख भी नहीं पा सकती थी। लंबी खामोशी के बाद बेहद धीमे से, जैसे कोई टूटी फूटी सांस खुद को समेटती है, आंचल फुसफुसाई, क्यों आई हो? निधि की आंखें भर आई, बस अपनी उंगलियों से आंचल की उंगलियां कसकर थाम ली, क्योंकि कई बार सबसे सच्चा जवाब बस एक छुअन में होता है, एक मासूम से छुअन में, जो कुछ कहना चाहता है, जो दलील पेश करना चाहता है, जो चीखना चाहता है। आंचल ने आखिर कहा, वैसे भी तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी थी। आवाज थकी हुई थी, लेकिन तल्ख नहीं। तो अब इतनी परेशान क्यों? वापस लौट जाओ, खुश रहो मेरे भाई के साथ। तुम यही चाहती हो ना कि मैं धर जाऊं तुम्हारे रास्ते से, नहीं परेशान करूं तुम्हें। तो डन निधि, हट गई मैं। अब तुम्हारे प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे जी सकती हो, तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और मैंने अगर कुछ उस दिन गलत कहा हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आंचल मेहता तुमसे माफ़ी मांगती है निधि।
लेकिन अब जाओ यहाँ से। आंचल ने जैसे उसे पूरी तरह से नकार ही दिया था। निधि जैसे ये शब्द सुनना ही नहीं चाहती थी। वो आगे बढ़ी, फिर से आंचल के करीब, और एक गहरा तमाचा उसके चेहरे पर, बेहद सख्ती से, बेहद झन्नाटेदार, जैसे अपने अंदर की तकलीफ को उन हाथों से उस इंसान पर निकाल रही हो जिसे इतना भी नहीं पता कि एहसास को थोड़ा समझा जाए, उसे थोड़ा पहचाना जाए। जैसे निधि टूटने से पहले तोड़ देना चाहती थी। आंचल मेहता का वो गुरूर जो उसे एहसास को पहचानने से रोक रहा था। क्या होना था आगे, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बिंदास रहो, जो करना है वो करो।